सो हे वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रचित अंसल और आज मैं लेके आया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो नंबर 5 जो कि है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ कोड एडिटर्स लिखे हैं। अगर आपके पास पीसी अवेलेबल है देन यू कैन यूज़ VS कोड और कोड ब्लॉक्स, दोनों ही बेस्ट है। अगर आपके पास पीसी अवेलेबल नहीं है तो आप कोडिंग सी नाम का एक ऐप है, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा वीडियो नंबर 5 कंट्रोल स्टेटमेंट्स। With froze, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away. कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक्चुअली है क्या? कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमें जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है या फिर जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसको चेंज करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें किसी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट करना होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो 4 तरह की स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करती है। सबसे पहली जो आती है वो आती है इफ स्टेटमेंट। सेकेंड आती है हमारी कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। जो थर्ड आती है हमारी वो आती है स्विच स्टेटमेंट। और जो लास्ट है वो आती है हमारी गो टू स्टेटमेंट। सो एक एक करके हम ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफ स्टेटमेंट को। सो ये है हमारी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या है कि इफ स्टेटमेंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो यूज़ की जाती है हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसका सिंटेक्स देखें तो हम लिखते हैं ऐसे इफ एंड यहाँ पर एक टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, कोई सी भी एक एक्सप्रेशन होगा जो हमें बताएगा कि मतलब एक डिसीजन मेकिंग होगा कि वेदर दे इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मान लो कि ए और बी है। ए हमने चेक करना है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, हमारे पास वैल्यू अगर होगी ए 10 और बी 5, सो ये ट्रू होगा कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5। सो ये क्या करता है कि ये जो एग्जीक्यूशन है वो अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद जिसका कंट्रोल है वो अगली स्टेटमेंट को दे देता है, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन से टाइप का इफ़ है, कि इफ़ स्टेटमेंट हमारा कौन से टाइप का है। इफ़ स्टेटमेंट हमारे 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं सिंपल इफ़। सेकेंड हमारा आता है नेस्टेड इफ़। थर्ड हमारा आता है इफ एल्स और फोर्थ आता है एल्स इफ लैडर। सो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल इफ, देन उसके बाद इफ एल्स, थर्ड में हम करेंगे नेस्टेड इफ और लास्ट में हम करेंगे एल्स इफ। ओके, तो अब हम करते हैं सिंपल इफ। सो ये आज ये सो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। इफ ए इज लेस देन या ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए प्रिंट बी। अब इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। इन केस अगर फॉल्स हो जाती है तो इसको वो स्किप कर देगा और डायरेक्ट किस पे एग्जीक्यूट करेगा, इसको, और प्रिंट क्या होगा, बी। अगर ट्रू होगा तो पहले ए होगा फिर बी प्रिंट होगा, लेकिन अगर फॉल्स होगा तो ए को वो स्किप कर देगा और बी प्रिंट होगा। ये तो हमारा होगा सिंपल एल्स। अब हम करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। सो अब हम करने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट है क्या? इफ एल्स स्टेटमेंट को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। मींस इफ स्टेट सिंपल इफ था उसका एक मॉडिफाइबल वर्जन। सो हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट एक्सप्रेशन होगा। इन केस अगर वो ट्रू होता है तो हमारी स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद स्टेटमेंट जेड एग्जीक्यूट होगी। और इन केस अगर वो फॉल्स आता है तो वो स्टेटमेंट वाई को एग्जीक्यूट करेगा, एक्स को तो स्किप कर देगा और फिर स्टेटमेंट जेड को होगा। ये इसका सिंटेक्स है, हम इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
इन केस टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, उसके बाद स्टेटमेंट जेड एग्जीक्यूटेड, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट वाई, उसके बाद स्टेटमेंट जेड। सो हम इसको एक कोड के थ्रू करते हैं। हम चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ। यहाँ पर हम पहले इंक्लूड stdio.h अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे इंट मेन फंक्शन, देन हम लिखेंगे इंट n, एक वेरिएबल ले लेंगे n, उसको इंटीजर टाइप में डिक्लेयर कर लेंगे। तो हम उसको एंटर कराएंगे, एंटर द नंबर printf के थ्रू, देन scanf %d एंड %n। सो ये हमने n ले लिया, कोई नंबर जिसको हम इनपुट करा सके और चेक करें कि वेदर इट इज़ इवन और ऑड। अब इवन और का जो एक्सप्रेशन होता है वो है n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। मॉडुलस मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स इन सी में। सो printf इवन, अगर वो 0 के इक्वल होता है तो इवन प्रिंट होगा, एल्स क्या प्रिंट होगा, सॉरी ऑड नंबर। ओ, क्योंकि वो अपर केस और लोअर केस सेंसिटिव होती है सी लैंग्वेज में, देन एल्स स्मॉल लेटर्स में ही आएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। सो अब हम एक इनपुट ले लेते हैं, 88 ले लेते हैं, और ये क्या शो कर रहा है अब, इवन नंबर। 88 जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है तो 0 आएगा। अब एक और इनपुट कराते हैं हम, अब की बार 15 करा लेते हैं। तो 15 अगर हम 2 से मॉडुलर करते हैं तो वो 0 नहीं आता, तो ये क्या शो कर रहा है, ऑड नंबर। सो ये तो हो गया हमारा इफ एल्स से इवन और ऑड का एक प्रोग्राम। नेस्टेड इफ का फ्लो चार्ट। नेस्टेड इफ, इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 टेस्ट कंडीशंस होगी। मीन्स एक टेस्ट कंडीशन को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, अगर वो ट्रू निकलती है तो उसके अंदर एक और टेस्ट कंडीशन होगी। फिर उसके बाद अगर वो ट्रू निकलती है तो फिर ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होकर जो कंट्रोल पहुंचेगा वो न्यू स्टेटमेंट पे आ जाएगा। दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इन केस अगर वो फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, न्यू स्टेटमेंट पे। और इन केस टेस्ट कंडीशन 1 है, अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर भी एक और टेस्ट कंडीशन है, फिर वो उसको चेक करेगा वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर वो हो जाती है ट्रू तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल कहाँ पहुँच जाएगा, न्यू स्टेटमेंट पे। और अगर वो फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 इवेल्युएट होगी और कंट्रोल कहाँ पहुँच जाएगा, न्यू स्टेटमेंट पे। सो ये तो हमारा एक नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको एक कोड के थ्रू करते हैं, तो फिर चलते हैं हम अपने कोड ब्लॉक्स पर। तो अब आगे हम अपने कोड ब्लॉक्स पे पहले लिखेंगे इंक्लूड stdio.h, फिर इंट मेन लिख लिया हमने। आगे हमने 2 वेरिएबल 3 करेंगे क्योंकि हमारे पास है कि लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स है ना, तो 3 वेरिएबल ABC नाम के कर लिया। अब printf लगा के हम उनका इनपुट ले लेंगे कि एंटर 3 नंबर्स, देन scanf यूज़ करेंगे। %d एज हमने यूज़ किया यहाँ पर एक प्लेस होल्डर के लिए। 3 वेरिएबल्स हम एक साथ करा रहे हैं तो 3 %d के यूज़ करेंगे। देन हम यूज़ करते हैं printf। ये हैश n इसलिए लगाया, ये न्यू लाइन करेक्टर है, ये लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अब पहले हम इफ स्टेटमेंट लेते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b, फिर उसके अंदर हम एक और इफ लेंगे कि a इज़ ग्रेटर देन, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b तब इफ़ a इज़ ग्रेटर देन c रन होगा, मतलब टेस्ट होगा। और अगर वो भी ट्रू हुआ तो प्रिंट कौन सा होएगा, a। इन केस अगर a ग्रेटर देन c नहीं ट्रू होता तो कौन सा पार्ट रन होगा, एल्स पार्ट, जिसमें क्या प्रिंट होएगा, c। अब ये इफ हो गया हमारा कि a इज़ ग्रेटर देन b, ये आउटर इफ। अब आउटर इफ अगर नहीं ट्रू होता तो कौन सा, एल्स पार्ट होएगा। उसमें क्या आएगा कि इफ से इज़ ग्रेटर देन b, देन प्रिंट क्या होएगा, c, एल्स प्रिंट क्या होएगा, b, सॉरी d। सो अब रिटर्न 0 लिखेंगे क्योंकि ये आगे कि एंटर 3 नंबर्स 12, 122 और 45 हमने एंटर करा लिए, और लार्जेस्ट नंबर जो हमारा आउटपुट आया है वो आया है 122। ऐसे ही हम आप कोई से भी नंबर्स इनपुट करा सकते हैं एंड देन आपको बता देगा कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये हमारा आ गया है फ्लो चार्ट। लास्ट है जो सा वो है हमारा एल्स इफ लैडर। सो ये क्या कहता है कि यहाँ से अगर हमने एंट्री करी, सो सबसे पहले
चेक होएगा कि फॉल्स। अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है, सॉरी, इन केस कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो क्या करेगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा। अब कंडीशन 2 के भी अगर आ जाते हैं, अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, न्यू स्टेटमेंट की तरफ। और अगर फॉल्स हो जाती है तो देन वो कंडीशन 3 चेक करेगा। कंडीशन 3 चेक करने में क्या करेगा, अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, न्यू स्टेटमेंट पर। इन केस फॉल्स हो जाती है देन वो अप टू जितनी भी कंडीशंस होंगी उनको चेक करेगा कि इधर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल अगली स्टेटमेंट पे पहुंचा देगा। इन केस अगर फॉल्स होगी तो अगली कंडीशन को चेक करता रहेगा। तो ये तो हमारा आ गया कि एल्स इफ लेटर। अब हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं, उससे अच्छी तरह समझते हैं। सो ये है, तो उसके बाद हमारा ये इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ख़त्म। सो चल रहे हैं हम अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ। तो अब आ चुके हम अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जो ग्रेड ऑफ स्टूडेंट को डिस्प्ले करे, कि अगर 80 to 100 मार्क्स आए ना तो उसकी जो ग्रेड आना चाहिए वो आना चाहिए ऑनर। इन केस 60 to 79 आए तो उसका आना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में। इन केस 50 to 59 आए तो सेकंड डिवीज़न, 40 to 49 आए तो थर्ड डिवीज़न, और अगर 0 से 39 के बीच में उसके एवरेज मार्क्स आए तो क्या आना चाहिए, वो फेल। सो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड stdio.h लिख लिया, अब इंट मेन लिखेंगे, मेन फंक्शन। देन इंट मार्क्स, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का हमने डिक्लेयर कर दिया है। देन हम उसको इनपुट भी करा लेंगे कि printf लगा देंगे एंटर द मार्क्स और scanf %d एंड एम्परसेंड मार्क्स। इससे क्या हो जाएगा, मार्क्स को हम इनपुट करा सकते हैं, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। देन हम लिखेंगे यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 79, क्योंकि हमने प्रोग्राम में क्या लिखा था कि 80 से अगर 100 के बीच में होगा तो उसका जो ग्रेड होगा वो क्या होगा, ऑनर। सो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 79 तो क्या आएगा, ऑनर। वैसे हम सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसके बाद, तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगली जो हम लिखेंगे एल्स इफ, उसमें क्या लिखेंगे, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 59, मीन्स 60 से 79 के बीच में जो आएगा वो होगा फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 49, मीन्स 50 से 59 के बीच में क्या थी हमारी, सेकेंड डिवीजन थी। डिवीजन। एक और एल्स इफ लगाएंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन 39, सॉरी 39, मार्क्स ग्रेटर देन, प्रिंट क्या करेंगे हम, थर्ड डिवीजन। और लास्ट हम एल्स लिखेंगे, क्योंकि होगी है सारी कंडीशन उस फेल की रहेगी है। सो प्रिंट क्या करा देंगे हम, फेल, क्योंकि 39 से जितने भी लेस होंगे मार्क्स वो तो सारे फेल में ही काउंट हो गए ना। 0 से 39 के बीच में हमने क्या लिखना है, फेल, और लास्ट में रिटर्न 0। एक और चीज़ कि एल्स और इफ़ अलग अलग है, सिंटैटिकली वो एरर दिखा रहा है एल्स और इफ़। जब मैं एल्स इफ को यूज़ करते हैं तो दोनों के बीच में स्पेस होता है। अब इसको रन कर लेंगे हम। रन करने के बाद हमने इनपुट डाला, जो डाला वो 87 डाला, तो क्या आ रहा है वो ऑनर्स, क्योंकि वो था 79 से ऊपर 100 के बीच में। एक और बार करते हैं, 14 डाला अब की बार, तो ये क्या है, फेल, क्योंकि ये था 0 से 39 के बीच में। तो ये था चेक करने का कि ग्रेड ऑफ स्टूडेंट का प्रोग्राम। सो आज हमने इफ स्टेटमेंट्स के सारे पार्ट कर लिए हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर, जो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्ट ही होगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड कीप वॉचिंग। I tell you do 'cause I'm feeling so good.